हरे कृष्णा। अष्टावक्र बोले, द्वारपाल, केवल शरीर बढ़ जाने से किसी की बढ़ती नहीं समझी जाती है। जैसे सेमल के फल की गांठ बढ़ने पर भी सारहीन होने के कारण वह व्यर्थ ही है। छोटा और दुबला पतला वृक्ष भी यदि फलों के भार से लदा है तो उसे ही वृद्ध अर्थात बड़ा जानना चाहिए। जिसमें फल नहीं लगते उस वृक्ष का बढ़ना भी नहीं के बराबर है। द्वारपाल ने कहा, बालक बड़े बूढ़ों से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं और समयानुसार वे भी वृद्ध होते हैं। थोड़े समय में ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। अतः तुम बालक होकर भी क्यों वृद्ध की सी बातें करते हो। अष्टावक्र बोले, अमुक व्यक्ति के सिर के बाल पक गए हैं, इतने ही मात्र से वह बूढ़ा नहीं होता है। अवस्था में बालक होने पर भी जो ज्ञान में बड़ा चढ़ा है उसी को देवगण वृद्ध मानते हैं। अधिक वर्षों की अवस्था होने से, बाल पकने से, धन बढ़ जाने से, अधिक भाई बंधु हो जाने से कोई बड़ा नहीं हो सकता। क्षत्रियों ने ऐसा नियम बनाया है कि हम ब्राह्मणों में जो अंगों सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय करने वाला तथा वक्ता है वही बड़ा है। द्वारपाल, मैं राजसभा में बंदी से मिलने के लिए आया हूँ। तुम कमल पुष्प की माला धारण किए हुए महाराज जनक को मेरे आगमन की सूचना दे दो। द्वारपाल, आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे। साथ ही विवाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। आज संपूर्ण सभासद चुपचाप बैठे रहेंगे और राजा और उनके प्रधान पुरोहितों के साथ पूर्णता विद्वान ब्राह्मण मेरी लघुता अथवा श्रेष्ठता को प्रत्यक्ष देखेंगे। द्वारपाल ने कहा, जहाँ सुशिक्षित विद्वानों का प्रवेश होता है उस यज्ञ मंडप में तुम जैसे 10 वर्ष के बालक का प्रवेश कैसे होगा। तथापि मैं किसी उपाय से तुम्हें उसके भीतर प्रवेश करने का प्रयत्न करा दूं। फिर तुम भी भीतर जाने के लिए यथोचित प्रयत्न करो, तभी कुछ हो पाएगा। ये नरेश तुम्हारी बात सुन सकें इतनी ही दूरी पर यज्ञ मंडप में स्थित है। तुम अपने शुद्ध वचनों द्वारा उनकी स्तुति करो, इससे ये प्रसन्न होकर तुम्हें प्रवेश करने की आज्ञा दे देंगे और तुम्हारी और भी कोई कामना हो तो वह भी पूरी करेंगे। अष्टावक्र बोले, राजन, आप जनक वंश के श्रेष्ठ पुरुष हैं, सम्राट हैं। आपके यहाँ सभी प्रकार के ऐश्वर्य परिपूर्ण हैं। वर्तमान समय में केवल आप ही उत्तम यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले हैं अथवा पूर्व काल में एकमात्र राजा ययाति ऐसे हो चुके हैं। हमने सुना है कि आपके यहाँ बंदी नाम से कोई प्रसिद्ध विद्वान है जो विवाद विवाद के मर्म को जानने वाले कितने ही वृद्ध ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हराकर वश में कर लेता है। फिर आपके ही दिए हुए विश्वसनीय पुरुषों द्वारा उन सबको निशंक होकर पानी में डुबा देते हैं। मैं ब्राह्मणों के समीप यह समाचार सुनकर अद्वैत ब्रह्म के विषय में वर्णन करने यहाँ आया हूँ। वे बंदी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलकर उनसे तेज को उसी प्रकार शांत कर दूंगा जैसे सूर्य तारों की ज्योति को विलुप्त कर देते हैं। राजा बोले, ब्राह्मण कुमार, तुम अपने विपक्षी की प्रवचन शक्ति को जाने बिना ही बंदी को जीतने की इच्छा रखते हो। जो प्रतिवादी के बल को जानते हैं वो ऐसी बातें नहीं कह सकते हैं। वेदों का अनुशील करने वाले बहुत से ब्राह्मण बंदी का प्रभाव पहले ही देख चुके हैं। तुम्हें इस बंदी की शक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम इसे जीतने की इच्छा कर रहे हो। आज से पहले ही कितने ही विद्वान ब्राह्मण बंदी से मिले हैं और जैसे सूर्य के सामने ताराओं का प्रकाश फीका पड़ जाता है उसी प्रकार वे बंदी के सामने हतप्रद हो जाते हैं। तात, कितने ही ज्ञानोन्मत्त ब्राह्मण बंदी को जीतने की अभिलाषा रखकर शास्त्रार्थ की घोषणा करते हुए आए हैं, किंतु उनके निकट पहुंचते ही उनका प्रभाव नष्ट हो गया है। इतना ही नहीं, वे पराजित एवं तिरस्कृत हो चुपचाप राजसभा से निकल गए हैं। फिर वे अन्य सदस्यों के साथ वार्तालाप भी कैसे कर सकते हैं। अष्टावक्र बोले, महाराज, अभी बंदी को हम जैसों के साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला है, इसीलिए वह सिंह बना हुआ है और निडर होकर बातें करता है। आज मुझसे जब उसकी भेंट होगी उस समय वह पराजित होकर मुर्दे की भांति सो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे रास्ते में टूटा हुआ छकड़ा जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाता है, उसका पहिया एक पग भी आगे नहीं बढ़ता। यह सब सुनकर राजा ने परीक्षा लेने के लिए कहा, जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अरों वाले पदार्थ को जानता है, उसके प्रयोजन को समझता है, वह उच्च कोटि का ज्ञानी है। अष्टावक्र बोले, राजन, जिसमें 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा,
24 पर्व, ऋतु रूप 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और 3 रूप 360 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला सतवत चक्र कालचक्र आपकी रक्षा करे। राजा ने फिर पूछा, जो 2 घड़ियों की भांति संयुक्त रहता है एवं 2 बाज की भांति हठात गिरने वाली है, उन दोनों के गर्भ को देवताओं में कौन धारण करता है और वे दोनों किस गर्भ को उत्पन्न करते हैं? अष्टावक्र ने कहा, वे दोनों तुम्हारे शत्रुओं के घर पर भी कभी ना गिरें। वायु जिसका सारथी है, वह मेघरूप देव ही इन दोनों के गर्भ को धारण करने वाला है और ये दोनों उस मेघरूप गर्भ को उत्पन्न करने वाले हैं। राजा ने आगे पूछा, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती? किसके हृदय नहीं होता और कौन वेग से बढ़ता है? अष्टावक्र ने बोला, मछली सोते समय आंखें नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर के हृदय में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बढ़ती है। राजा ने आगे कहा, ब्राह्मण, आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता, आप बालक भी नहीं हैं। मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूँ। वाद विवाद करने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। अतः आपको यज्ञ मंडप में जाने के लिए द्वार प्रदान करता हूँ। यही बंदी है जिससे आप मिलना चाहते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में अष्टवक्री उपाख्यान विषयक 133वां अध्याय पूर्ण हुआ। अष्टावक्र बोले, भयंकर सेनाओं से युक्त महाराज जनक, इस सभा में सब ओर से अप्रतिम प्रभावशाली राजा आकर एकत्र हुए हैं, परंतु मैं इन सब के बीच में वादियों में प्रधान बंदी को नहीं पहचान पाता हूँ। किंतु यदि पहचान लूँ तो अगाध जल में हंस की भांति उन्हें अवश्य पकड़ लूँगा। अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने पराजित हुए पंडितों को पानी में डुबवा देने का नियम कर रखा है, किंतु आज मेरे सामने तुम्हारी बोली बंद हो जाएगी। जैसे प्रलय काल के प्रज्वलित अग्नि के समीप नदियों का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने आने पर तुम भी सूख जाओगे। तुम्हारी वाक शक्ति नष्ट हो जाएगी। बंदी, आज मेरे सामने स्थिर होकर बैठो। बंदी ने कहा, मुझे सोता हुआ सिंह समझकर ना जगाओ, ना छेड़ो। अपने जबड़ों को चाटता हुआ विशैला सर्प मानो। तुमने पैरों से ठोकर मारकर मेरे मस्तक को कुचल दिया है। अब जब तक तुम्हें डस नहीं लिए जाते, तब तक तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। जो देहधारी अत्यंत दुर्बल होकर भी अहंकारवश अपने हाथ से पर्वत पर चोट करता है, उसी के हाथ और नख विदीर्ण हो जाते हैं। उस चोट से पर्वत के घाव होता ही नहीं देखा गया है। अष्टावक्र बोला, जैसे सब पर्वत मैनाक से छोटे हैं, सारे बछड़े बैलों से लघुतर हैं, उसी प्रकार भूमंडल के समस्त राजा मिथिला नरेश महाराज जनक की अपेक्षा निम्न श्रेणी में हैं। राजन, जैसे देवताओं में महेंद्र श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब राजाओं में एकमात्र आप ही उत्तम हैं। अब बंदी को मेरे निकट बुलवाइए। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, बंदी के सामने आ जाने पर राजसभा में गरजते हुए अष्टावक्र ने बंदी से कुपित होकर इस प्रकार कहा, मेरी पूछी हुई बात का उत्तर तुम दो और तुम्हारी बात का उत्तर मैं देता हूँ। तब बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है। एक ही सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। शत्रुओं का नाश करने वाले देवराज इंद्र भी एक ही वीर हैं तथा पितरों के स्वामी यमराज भी एक ही हैं। अष्टावक्र बोले, जो 2 मित्रों की भांति सदा साथ विचरते हैं, वे इंद्र और अग्नि 2 देवता हैं। परस्पर मित्र भाव रखने वाले देवर्षि नारद और पर्वत भी 2 हैं। अश्विनी कुमारों की भी संख्या 2 ही है। रथ के पहिए भी 2 ही होते हैं और विधाता ने एक दूसरे के जीवन संगी पति पत्नी भी 2 ही बनाए हैं। बंदी ने कहा, ये संपूर्ण प्रजा कर्मवश देवता मनुष्य तिर्यक रूप 3 प्रकार का जन्म धारण करती है। ऋक, साम और यजु, ये 3 वेद ही परस्पर संयुक्त हो वाजपेय आदि यज्ञ कर्मों का निर्वाह करते हैं। अधर्व लोक भी प्रातः सवन, मध्या सवन और साय सवन के भेद से 3 सवनों यानी कि यज्ञों का ही अनुष्ठान करते हैं। कर्म अनुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग, मृत्यु और नरक, ये 3 लोग भी 3 बताए गए हैं और मुनियों ने सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप 3 प्रकार की ज्योतियां बतलाई हैं। अष्टावक्र बोले, ब्राह्मणों के लिए 4 आश्रम हैं, वर्ण भी 4 हैं।
जो इस यज्ञ का भार वहन करते हैं। मुख्य दिशाएं भी 4 हैं, वर्ण भी 4 हैं तथा गौ अर्थात वाणी भी सदा 4 ही चारणों से युक्त बताई गई है। बंदी ने कहा, यज्ञ की अग्नि गाहत्पत्य, दक्षिणाग्नि, आवान्य, सभ्य, आद्य सत्य के भेद से 5 प्रकार की कही गई है। पंक्ति छंद भी 5 पादों से ही बनता है। यज्ञ भी 5 ही हैं, देव यज्ञ, प्रत्ययज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इसी प्रकार इंद्रियों की संख्या भी 5 ही है। वेद में 5 वीणी वाले पंचचूड़ा अप्सरा का वर्णन देखा गया है तथा लोक में 5 नदियों से विशिष्ट पुण्यमय पंचनद प्रदेश भी विख्यात है। अष्टावक्र बोले, कुछ विद्वानों का मत है कि अग्नि की स्थापना के समय दक्षिणा में 6 गौ ही रख देनी चाहिए। ये 6 ऋतुएं ही संवर्त स्वरूप कालचक्र की सिद्धि करती हैं। मन सहित ज्ञानेंद्रियां भी 6 ही हैं। कृतिकाओं की संख्या भी 6 है तथा संपूर्ण वेदों में सादस्य नाम के यज्ञ भी 6 ही देखे गए हैं। बंदी ने कहा, ग्राम पशु 7 हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, गधा। जंगली पशु भी 7 हैं: सिंह, बाघ, भेड़िया, हाथी, वानर, भालू, मृग। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहस्पति, पंक्ति, त्रिष्टुपित और जगती, ये 7 ही छंद एक एक यज्ञ का निर्वाह करते हैं। सप्तऋषि नाम से प्रसिद्ध ऋषियों की संख्या भी 7 है, यथा मरीच, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, कंतु, अंगिरा और वशिष्ठ। पूजन के संक्षिप्त उपचार भी 7 हैं तथा गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन और तांबूल तथा वीणा भी 7 ही है और तार भी विख्यात हैं। यह सुनकर अष्टावक्र बोले, तराजू में लगी हुई सन की डोरियां भी 8 होती हैं, जो सैकड़ों का माल तोल करती हैं। सिंह को मार गिराने वाले शरभ के 8 पैर होते हैं। देवताओं में वसुओं की संख्या भी 8 ही सुनी गई है और संपूर्ण यज्ञों में 8 कोण के ही यूप का निर्माण किया जाता है। बंदी ने कहा, प्रति यज्ञ में समिधा देकर अग्नि को उद्दीप्त करने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उन्हें सामी, धेनी, ऋचा कहते हैं। उनकी संख्या 9 बताई गई है। ये जो नाना प्रकार की सृष्टि दिखाई देती है, जिसमें मनुष्य, पुरुष, महत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 9 पदार्थों का संयोग कारण है, ऐसा विद्व पुरुष का कथन है। बृहति छंद के प्रत्येक चरण में 9 अक्षर बताए गए हैं और 1 से लेकर 9 अंकों का योग ही सदा गणना में के उपयोग में आता है। यह सुनकर अष्टावक्र ने कहा, पुरुष के लिए संसार में 10 दिशाएं बताई गई हैं। 10 मिलकर ही पूरा 1 सहस्त्र कहा जाता है। गर्भवती स्त्रियां 10 मास तक गर्भ धारण करती हैं। निंदक भी 10 ही होते हैं। शरीर की अवस्थाएं भी 10 हैं तथा पूजनीय पुरुष भी 10 ही बताए गए हैं। बंदी ने कहा, प्राणधारी पशुओं के लिए 11 विषय हैं। उन्हें प्रकाशित करने वाली इंद्रियां भी 11 हैं। यज्ञ, याग आदि में यूप भी 11 होते हैं। प्राणियों में विकार भी 11 होते हैं तथा देवताओं में जो रुद्र कहलाते हैं, उनकी संख्या भी 11 ही है। अष्टावक्र ने बोला, एक संवत्सर में 12 महीने होते हैं। जगती छंद का प्रत्येक पाद 12 अक्षरों का होता है। प्राकृत यज्ञ 12 दिनों का माना गया है। ज्ञानी पुरुष जहाँ 12 आदित्यों का ही वर्णन करते हैं। यह सुनकर बंदी ने कहा, त्रयोदशी तिथि उत्तम बताई गई है तथा यह पृथ्वी 13 द्वीपों से युक्त है। लोमश जी कहते हैं, इतना कहकर बंदी चुप हो गया। तब शेष आधे श्लोक की पूर्ति अष्टावक्र ने इस प्रकार की। अष्टावक्र बोले, केशी नामक दानव ने भगवान विष्णु के साथ 13 दिनों तक युद्ध किया था। वेद में जो अतिशब्द विशिष्ट छंद बताए गए हैं, उनका एक एक पाद 13 आदि अक्षरों से संपन्न होता है। अर्थात अति जगती छंद का एक पाद 13 अक्षरों, अति शक्रवादी एक पाद 15 अक्षरों का, अतिष्ठिका का प्रत्येक पाद 17 अक्षरों का तथा अधिधृतिका का हर एक पाद 19 अक्षरों का होता है। लोमश जी कहते हैं, इतना सुनते ही सूत पुत्र बंदी चुप हो गया और नीचा मुंह किए किसी भारी सोच विचार में पड़ गया। इधर अष्टवक्र बोलते ही रहे। उन्हें देखकर सब दर्शकों और श्रोताओं में महान कोलाहल मच गया। महाराज जनक ने उस समृद्धशाली यज्ञ के में जबकि 4 और कोलाहल व्याप्त हो रहा था, सब ब्राह्मण हाथ जोड़े और श्रद्धापूर्वक अष्टवक्र के समीप आए और उनका आदरपूर्वक सादरपूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात अष्टवक्र ने कहा, महाराज, इस बंदी ने पहले बहुत से शास्त्रज्ञ विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित करके पानी में डुबोया है। अतः इसकी भी वही गति होनी चाहिए जो इसने दूसरों की है। इसलिए इसे पकड़कर शीघ्र ही पानी में डुबवा दीजिए।
बंदी बोला, महाराज जनक, मैं राजा वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता के यहाँ भी आपको इस यज्ञ के समान ही 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए ही जल में डुबोने का बहाना कुछ चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मैंने वरुण लोक में भेज दिया था। ये सब के सब वरुण यज्ञ देखने के लिए गए हैं और अब पुनः लौट कर आ रहे हैं। मैं पूजनीय ब्राह्मण अष्टावक्र जी का सत्कार करता हूँ, जिसके कारण मेरा अपने पिताजी से मिलना होगा। अष्टावक्र बोले, राजन, बंदी अपने अपनी जिस वाणी से, प्रवचन पटुता और मेधा बुद्धि बल से विद्वान ब्राह्मणों को भी परास्त किया है और समुद्र के जल में डुबोया है, उसकी इस वाक शक्ति को मैं अपनी बुद्धि से किस प्रकार उखाड़ फेंका है, ये इस सभा में बैठे हुए विद्वान पुरुष मेरी बात सुनकर ही जान गए होंगे। अग्नि स्वभाव से ही दहन करने वाला है, तो भी वह ज्ञेय विषय को तत्काल जानने में समर्थ है। इस कारण परीक्षा के समय जो सदाचारी और सत्यवादी होता है, उसके घरों को, शरीर को छोड़ देता है, जलाता नहीं है। वैसे ही संत लोग भी विनम्र भाव से बोलने वाले बालक पुत्रों के वचनों को, जो सत्य और हितकर बात होती है, उसे चुन लेते हैं, उसे मान लेते हैं, उसकी अवहेलना नहीं करते हैं। भाव ये है कि तुमको मेरे वचनों का भाव समझकर उन्हें ग्रहण करना चाहिए। राजन, जान पड़ता है तुमने लसोड़े के पत्तों पर भोजन किया है या उसका फल खा लिया है, इसी से तुम्हारा तेज क्षीण हो गया है। अतः तुम बंदी की बात सुन रहे हो, अथवा इस बंदी द्वार की गई स्तुतियाँ तुम्हें उन्मत्त कर रही हैं। यही कारण है कि अंकुश की मार खाकर भी ना मानने वाले मतवाली हाथी की भांति तुम मेरी इन बातों को नहीं सुन रहे हो। जनक ने कहा, ब्राह्मण, मैं आपकी दिव्य और अलौकिक वाणी को सुन रहा हूँ। आप साक्षात दिव्य स्वरूप हैं। आपने शास्त्रार्थ में बंदी को जीत लिया है। आपकी इच्छा भी पूरी नहीं की जा रही है। देखिए, ये है आपके द्वारा जीता हुआ बंदी। अष्टवक्र बोले, महाराज, इस बंदी के जीवित रहने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। यदि इसके पिता वरुण देव हैं, तो उनके पास जाने के लिए इसे निश्चय ही जलाशय में डुबो दीजिए। बंदी ने कहा, राजन, मैं वास्तव में राजा